हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ, बहुत ही कुछ समय बचा हुआ है। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में मग्न होंगे, क्योंकि यही कुछ समय है जो आपको बहुत ही अच्छे लाइफ देने वाली है और आपके समाज में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में आपको इज्जत देने वाली है। तो चलिए, ये चीज हम आपको प्रतिदिन रिपीट करते आ रहे हैं ताकि हमारे बात का असर आप लोगों को पड़े और आप अपने पढ़ाई में संपूर्ण तरीके से परिपूर्ण हो जाए अपने पढ़ाई में। तो चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने पढ़ाई पे। तो हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कॉन्सेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण क्लास को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम से, चाहे आप 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो विशेषण को। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो सबसे पहला जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है वो है आपका विशेषण, क्योंकि हम लोग आज विशेषण को पढ़ने वाले हैं और आशा है कि हम जो समझाएंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, विशेषण को हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग परिभाषा को समझेंगे और विशेषण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विशेषण। तो अपने अगर भाषा में आपको बताया तो हम लोग सीधे जानते हैं जो किसी की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, सीता सुंदर लड़की अगर हम कहते हैं तो वहां लड़की की क्या बताया जा रहा है, सुंदरता को बताया जा रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न भी बनता है वो कौन सा प्रश्न है, वो है विशेषण किसे कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे हेडिंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पूरा आपको क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। हम आपको यहाँ पे बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो आपको कह रहा है विशेषण, विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया, बहुत ही छोटा सा शब्द में लिखा गया, जो कि आपके 1 से 2 बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा, आप अपने एग्जाम में जाकर उसको छापेंगे और बढ़िया तरीके से छापेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो वहां पर लिखने का नंबर मिलता है, वहां पे रट करके जाने का नंबर नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं और अपने भाषा में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या करा, विशेषण संज्ञा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं या फिर विशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सुंदर हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, मीठा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, इत्यादि लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसके अलावा और भी हो, इसलिए इत्यादि का मतलब ये होता है कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि विशेषण के भेद के बारे में, कि विशेषण का जो है भेद है वो कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। अब कौन कौन से है, तो पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा संख्यावाचक, दूसरा आपको दिख रहा है परिणामवाचक, तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुणवाचक और चौथा आपको दिख रहा है सर्वनामिक वाचक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आपको एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, विशेषण के भेद 4 होते हैं। यानी कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा क्या है गुणवाचक विशेषण और चौथा क्या है तो सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से हम लोगों को 4 विशेषण के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही बेहतर है और आपके आगे ही भविष्य में काम आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो संख्यावाचक विशेषण को पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण आपको यहाँ पे लिखा हुआ संख्यावाचक विशेषण हेडिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का, अब ध्यान दीजिएगा, जिस विशेषण संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित दोनों हो सकता है, निश्चित या अनिश्चित दोनों से हम यहाँ पे इसीलिए निश्चित या अनिश्चित को भी जना दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या लिखा हुआ फिर से रिपीट करते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में आपको लिखा गया है, इसमें होता क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4 लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां पढ़ रही, जैसे यहाँ पे हो सकता है संख्या के बारे में बताया जाए। क्या बताया जाएगा, संख्या के बारे में बताया जाएगा, 2 3 4 5
जुड़ शून्य, तो यहाँ पे संख्या हो सकता है कभी कभी निश्चित भी होगा, कभी कभी अनिश्चित होगा। जैसे हम आप यहाँ पे कहें कि 4 लड़के पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 लड़के पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि 4 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि निश्चित है कि यहाँ पे 4 लड़का पढ़ रहा है। लेकिन हम यहीं पे आपको कहा कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे निश्चित है और निश्चित है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में कह रहा है 4 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया निश्चित। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित हो गया। और वहीं पे आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लड़कियां पढ़ रही है, यानी कि हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये हमारा अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पे हम गिन नहीं है इसको, सीधे क्या कर रहे हैं, कुछ लड़कियां पढ़ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो आप समझ गए निश्चित और निश्चित का मतलब। तो इस तरीके से आपको समझना और बेहतरीन तरीके से आपको याद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए क्या है, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, क्या कर रहा है, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, वो भी क्या है, निश्चित या अनिश्चित, यानी ध्यान दीजिए फिर से क्या कर रहा है, परिमाण वाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, परिमाण या मात्रा, जो वो भी क्या होगा, निश्चित या अनिश्चित का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप समझ गए क्या कह रहा है, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, चाहे वो निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो, दोनों का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में आपको देखिएगा यहाँ पे जैसे में लिखा हुआ है, जैसे में 2 लीटर, 4 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, इतना, और यहाँ पे लिखा हुआ है उतना, कितना, इत्यादि। यानी कि हम यहाँ पे लिखने का प्रयास ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का आ जाए तो आप वहां से कंफ्यूज नहीं है। तो समझ गए। अब इसी के एग्जाम्पल जो हम लिखे हैं, तो कैसे उसका वाक्य कैसे रहेगा आपके सामने, उसको भी हम लिखे हैं। तो यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पे हम बनाए हैं थोड़ा पानी चाहिए, देख रहे हैं, थोड़ा पानी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कुछ पैसे चाहिए, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 लीटर लिखा हुआ है ना, लीटर लिखा हुआ, तो हमने क्या किया है, 2 लीटर दूध चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे दिए है। उसके बाद यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है ना, तो 4 मीटर को आप क्या लिखे हैं, 1 मीटर कपड़ा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पे इसीलिए एक एक करके यहाँ पे लिख, जैसे हम वहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको समझाते हैं ना, जैसे हम लिख करके, उसको हम एग्जाम्पल में ही आपको वाक्य बना करके बताने का प्रयास जरूर करते हैं, ताकि आपको पता चले। अब जैसे मान के चलिए वहां पे सीधे हम समझा दे परिभाषा को और आपको बता करके चले जाए, तो क्या समझ में आएगा इसके आगे क्या इस्तेमाल है, क्या प्रयोग है, नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको वहां पे एग्जाम्पल में समझाते हैं, तो नीचे उससे रिलेटेड जो किस तरीके का वाक्य बनेगा उसको ही बताने का प्रयास जरूर करते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे कहा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, जिस विशेषण से गुण, स्वभाव, काला, गोरा, रंग, इस सब चीज का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके गुण को, विशेषता को, उसकी अवस्था को बतलाता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये देखते हैं क्या है एग्जाम्पल में। आप देखिए यहाँ पे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सुंदर हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, नया, पुराना, लंबा, नाटा, इत्यादि। यानी इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखना टोटल संभव नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, इतना, लेकिन इतना आपके लिए काफी है, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप क्या लिखे हैं, अच्छा को लिखे हैं। तो अच्छा के लिए हम यहाँ पे एक वाक्य बनाए हैं, वो क्या है, मोहन अच्छा लड़का है। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, अभी मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मोहन की अच्छाइयों को बताया जा रहा है, यानी मोहन का गुण है कि वो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कलम लाल है। तो कलम लाल है, तो कलम का क्या है, कलम का गुण क्या है, लाल है, कलम का गुण है कि वो अपने आप में वो लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है वो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, उसकी बुराई को बता रहा है, क्या बता रहा है, उसकी बुराई को बता रहा है कि वो मोहन जो है वो दुष्ट व्यक्ति है, या फिर यहाँ पे लिखा है वो दुष्ट व्यक्ति है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको लिखा हुआ है वो लिख रहा है वो बूढ़ा प्राणी है, या बूढ़ा प्राणी भी आप लिख सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बूढ़ा प्राणी यानी कि बूढ़ा क्या है, बूढ़ा इसके किसी की अवस्था को बतलाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आशा है कि क्या है, गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आपको सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो ये देखते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाती है उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। फिर से रिपीट करते हैं, सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाती है सर्वनामिक विशेषण कहलाती है, या फिर सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोनों बात बराबर ही है। चलिए आइए देखते हैं जैसे में क्या है। तो जैसे में यहाँ आपको दिख रहा है भाई, यह दिख रहा है, वह दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोई, कौन, कुछ इत्यादि, यानी कि इसके अलावा और भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट में लिखे हुए हैं जो कि समझने का तरीका कैसे पता चलेगा कि ये जो है सर्वनाम है या फिर विशेषण है। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इसी चीज को हम यह वह वाक्य कोई कौन कुछ, ये सब क्या है हमारा, तो ये सब हमारा विशेषण है। ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा सर्वनाम है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सर्वनाम है या फिर विशेषण है, तो दोनों सर्वनाम और विशेषण है, यही दोनों, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सर्वनाम है और कहाँ पे विशेषण है, तो ट्रिक है। और एकदम आइए यहाँ पे दिखा दे ट्रिक कौन सा है, तो आपको समझना है। नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ट्रिक नोट, इसको जरूर याद रखिएगा। आप कहीं भी अगर कोई भी टीचर आपको अगर नोट देते हैं तो उसको जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि नोट में बहुत चीज छुपा होता है। तो आइए इसको समझते क्या करा। अगर यह शब्द, कौन शब्द, यह वह क्या कोई कौन कुछ, अगर यह शब्द क्रिया से पहले आए, क्या करा, यह वह क्या कोई कौन कुछ, अगर ये शब्द आपको क्रिया से पहले आ जाए, क्रिया से पहले आए, तो वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। समझ में आया? फिर रिपीट करते हैं, यह वह क्या कोई कौन कुछ, अगर ये सब शब्द आपको क्रिया से पहले दिखे, किससे पहले दिखे, क्रिया से पहले दिखे, क्रिया से पहले दिखे, तो आपको क्या समझना है, ये सर्वनाम है। परंतु संज्ञा से पहले दिखे या फिर संज्ञा से पहले आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषण। समझ में आ रहा है? तो वह क्या होगा, विशेषण होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग विशेषण के बारे में ज्यादा नहीं, बस कुछ पढ़े हैं और कुछ हम लोग का बाकी है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम साइड हो जाते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अगर थोड़ा कहीं पे कंफ्यूजन लगेगा तो वीडियो को रिप्ले करके आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हट जाते हैं, देख लीजिए। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट आपको हो गया और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से ही आपको याद करना है, जो कि एकदम आसान भाषा में है और बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा शब्द भाषा में लिखा गया है, छोटा सा वाक्य में लिखा गया है। तो चलिए आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको बताइएगा कि ये चैनल है, इसमें इस तरीके का पढ़ाई होता है, ताकि लोग हमें भी जाने और क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए जाते जाते हम आपको बता दें कि चैनल पे अगर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं नया चैनल है, इसलिए आप शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं पर करते वीडियो का समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।